गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश की ओटी। तो अब तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, एक तो हमने सबसे पहले क्लॉजेस किया है, उसके बाद टेंसेस। तो आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कंडीशनल के बारे में हल्का सा हम जान लेते हैं कि कंडीशनल होता क्या है। कंडीशन क्या होता है? एक सेंटेंस होता है जिसमें एक कंडीशन दी हुई होती है और दूसरा सेंटेंस उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। उस सेंटेंस का जो कंप्लीशन है वो उस सेंटेंस की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। तो उस कंडीशंस को हम जानने की कोशिश करेंगे इन आवर टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। तो एज वी नो, कंडीशनल में सबसे पहले क्या आएगा? कंडीशंस आएंगी, नॉर्मल कंडीशंस। ओके, ये जो कंडीशंस होगी, जैसा कि हम क्लॉज पढ़ चुके हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगा। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? चलिए थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे, इफ हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, एज सून एज हो सकता है, व्हेन हो सकता है, अनटिल, अनलेस, ईटीसी। इन सबऑर्डिनेट कंजक्शन से हम क्या करेंगे? उस कंडीशनल सेंटेंस को हम एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं हम। तो जो सेंटेंस इस पर डिपेंड करेगा वो क्या होगा? उसे हम मेन क्लॉज से, किससे? मेन क्लॉज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से किस तरह कौन कौन सी कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे। सो कंडीशनल सेंटेंस में मेनली 4 काइंड्स के सेंटेंसेस हम स्टडी करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां पर होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब है कि हम कंडीशनल, जो कंडीशन दी हुई होगी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करेंगे, और जो मेन क्लॉज होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड you will succeed। तो सेंटेंस है। अब देखिए इफ, तो यहां पे एक कंडीशन है। ओके, ये क्या है? वर्क V1 है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया हमने। ओके, तो जो सेंटेंस है विल सक्सीड, ये क्या है? ये विल शेल प्लस V1, विल शेल प्लस V1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप ये जो कंडीशन है ये आपकी समझ में आई होगी। एक बार वापस देखते हैं कि जो कंडीशनल जो पार्ट है सेंटेंस का उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और जो मेन क्लॉज वाला पार्ट होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए, आई थिंक यहां तक क्लियर है, तो थोड़ा मैं रफ कर दूं। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, इफ
you help me, I will help you. सेंटेंस को देखेंगे, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। अब देखिए ये क्या है, इफ जो है वो कंडीशनल पार्ट है हमारा, कंडीशन दी हुई है, हेल्प क्या है V1 है, और V1 है तो कौन सा टेंस हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पर वापस विल प्लस V1 है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो आई होप ये जो चीजें हैं, फर्स्ट कंडीशनल हमारा, फर्स्ट कंडीशनल क्या है कि जो कंडीशनल पार्ट है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक्सप्रेस करेंगे, और जो हमारा मेन क्लॉज वाला पार्ट है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से एक्सप्रेस करेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट भी बहुत इजी है, अगर ये पार्ट समझ में आ गया होगा तो दूसरा पार्ट और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। दूसरा पार्ट है, यहां पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कंडीशन क्या है वो कंडीशन देखते हैं पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहां पर भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। इस पार्ट को हम जीरो कंडीशनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो कंडीशनल। इट मींस इसमें कंडीशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसमें क्या होगा, देखिए पहले इस थोड़े से इस पार्ट को समझते हैं। अगर ये पार्ट क्लियर हो जाएगा तो ये और इजीली पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं कि इस पर कंडीशन डिपेंड करती थी कि इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। तो इस कंडीशन पर इसका जो कॉन्सिक्वेंस था, इसका जो रिजल्ट था वो वेरी करता था। अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो इस चीज को समझे आप, इसमें कंडीशन थी, इसमें जो रिजल्ट था वो हो सकता है वेरी कर जाए, इसमें रिजल्ट जो है वो वेरी कर जाए। लेकिन जब रिजल्ट हर बार सेम हो, जब रिजल्ट हर बार सेम हो तो उस कंडीशन में हम दोनों ही सेंटेंसेस में, कंडीशनल क्लॉज में और मेन क्लॉज में, दोनों ही सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, इफ यू हीट ice it turns into water। तो सेंटेंस देखेंगे, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। तो इसका रिजल्ट देखेंगे आप, जब भी हम आइस को हीट करेंगे, जब भी हम आइस को हीट करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कभी पानी में ना बदले। कितने भी बार आप इसको आइस को हीट करेंगे तो ये हर बार किसमें, वाटर में चेंज हो जाएगी। तो जब जो रिजल्ट है वो हर बार सेम ही आए, वेरी ना करे, तो उस कंडीशन में हम दोनों ही पार्ट में सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करते हैं, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करते हैं। इसका एक एग्जांपल और देखिए, इफ यू ड्रॉप टू ऑब्जेक्ट्स of different weights from the same height, from the same height in vacuum, in vacuum they touch the ground at the same time, at the same time।
चलिए तो देखेंगे, इफ यू ड्रॉप टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम दे टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अब देखिए ये जो रिजल्ट होगा ड्रॉप करने का टू ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से, तो हर बार ऐसा ही होगा कि वो ग्राउंड को सेम टाइम पर ही टच करेंगे। तो इस कंडीशन में भी इसलिए रिजल्ट जो है वो वेरी नहीं करेगा, हर बार जो रिजल्ट है वो रिपीट होगा। इसलिए इस कंडीशन में हमने क्या यूज किया, दोनों ही पार्ट में सेंटेंस के, चाहे हम इफ क्लॉज की बात करें या मेन क्लॉज की बात करें, तो दोनों ही कंडीशन में हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये चीज समझ में आई। अगर रिजल्ट वेरी कर सकता है, अगर रिजल्ट वेरी करता है तो उस कंडीशन में हम इफ क्लॉज में या सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम यूज करेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो मेन क्लॉज है, जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसमें हम यूज करेंगे व्हाट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर रिजल्ट वेरी नहीं करता है, हर बार जो एक्शन है या रिजल्ट है वो सेम आता है, तो उस कंडीशन में हम दोनों ही पार्ट के सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो जो कंडीशन हमने क्लियर कर ली है, एक बार उसको मैं वापस लिख देता हूं। हमने क्लियर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, दूसरा हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर रिजल्ट वेरी नहीं करता है तो फिर यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। तो जो हमारा बेसिक कंडीशन है, कंडीशनल जो सेंटेंस है वो ये है पार्ट, इसे हम इसका फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। अच्छा, अब इससे हम थोड़ा सा समझेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर V2 कर देते हैं हम, तो यहाँ वाला जो पार्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या था, विल शैल प्लस V1 था। क्या था, विल शैल प्लस V1। तो यहाँ पर विल शैल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, प्लस V1। तो आई थिंक बहुत इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पास्ट कर दिया, तो वहां पर हमने विल शैल का पास्ट कर दिया। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ आई हैड मनी, अब देखिए हेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो हमने V2 यूज किया है। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। तो देखेंगे, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। तो देखिए यहाँ पे हमने V2 यूज किया, विल शैल का क्या हो गया, पास्ट, वुड यूज हो गया, ये V2 हो गया, और यहाँ पर प्लस V1 यूज हो गया। तो आई होप ये जो कंडीशन है वो आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। इनको हम इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं, जो लगभग फुलफिल नहीं होती है। जैसे कि देखिए, एक बहुत ही एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इफ आई वर अ बर्ड, if I were a bird I would fly in the sky, I would fly in the sky। तो देखिए ये V2 है, और यहां पर भी हमने क्या यूज किया है, वुड प्लस V1 यूज किया है। तो आई होप आपकी जो कंडीशन है ये क्लियर होगी कि दूसरे कंडीशन में अगर हम क्या यूज करते हैं, अगर हम यूज करते हैं व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या V2, तो उधर हम क्या यूज करेंगे, उधर यूज करेंगे वुड प्लस V1। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। अब थर्ड और लास्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं।
चलिए पहले रफ कर देते हैं। अच्छा ये भी रफ कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा वापस लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अब देखिए ये इसका पास्ट था। पास्ट इनएविटेंस का पास्ट क्या होता है? ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट होता है। तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड। अच्छा ये तो हो गया इफ क्लॉज वाला। आगे ये जो होगा इसे हम सब चेंज करेंगे, इसको भी इसका पास्ट क्या होगा, इसका पास्ट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड। ये इसका पास्ट हो गया। तो देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी है। वो कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट किया था, फिर पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कर लिया, तो उधर भी पास्ट ही करना है हमें। फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट क्या हो जाएगा, विल शैल को हम वुड कर देंगे। और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट फॉर्म लिखा है, और इसका परफेक्ट जो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वी थर्ड। अच्छा एक याद रखेंगे एक चीज, इन सभी में तो इफ यूज करते ही हैं हम। इफ इस सेंटेंस में हम हेड भी पहले यूज कर सकते हैं, और वो इफ का ही काम करता है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड, तो कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वी थर्ड। तो ये इफ का ही काम करता है अगर हेड जो है वो पहले आ जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इफ आई had seen you, if I had seen you, I would have talked to you। तो ये देखेंगे if I had seen, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ये हेड प्लस वी थर्ड, हेड प्लस वी थर्ड। ओके तो यहाँ पर देखिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला ही यूज किया है, क्या, वुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इन सारी चीज को क्लियर करने के लिए। हैड आई बीन देयर, I would have also enjoyed the party। तो देखेंगे अब ये जो हेड है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये इफ का काम कर रहा है। किसका? इफ। तो इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव आल्सो एंजॉयड द पार्टी। तो आई होप ये जो कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं ये आपके समझ में आए होंगे। थ्री कंडीशन है वो हम वापस देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कंडीशनल सेंटेंस के साथ। तो मेन क्लॉज में हम क्या यूज करेंगे, मेन क्लॉज में करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके अगर रिजल्ट वेरी नहीं करता है, हर बार रिजल्ट सेम रहता है, तो उस कंडीशन में इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही पार्ट में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अगर इफ क्लॉज में हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब V2, तो उधर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ओके तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है कि अगर इसका भी हम पास कर देते हैं, पहले हमने इसका पास किया था, इसका भी पास कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या पास्ट क्या होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड, तो क्या होगी, इफ क्लॉज हो गई। तो मेन क्लॉज में हम क्या यूज करेंगे, तो मेन क्लॉज में भी हम वुड प्लस V1 का पास्ट फॉर्म वो क्या होगा, वुड प्लस है प्लस वी थर्ड होगा, तो उसको हम यूज करेंगे। तो आई थिंक ये जो कंडीशनल जो टॉपिक है छोटा सा वो आपको समझ में आया होगा।
और आपकी जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।